क्या आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए पर महीने से ज्यादा है? अगर हाँ, तो अपने पेरोल और बैंक अकाउंट चेक करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नए ईपीएफ रूल्स आ गए हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने 74 इयर्स पुराना ईपीएफ स्कीम 1952 को रिप्लेस कर दिया है। इंटरनेट पर हर जगह एक ही हेडलाइन है, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन कैप्ड एट 1800 रुपीज। लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है? क्या आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा? रिटायरमेंट कॉर्पस पे क्या असर होगा? या फिर आपकी टेक होम सैलरी कम होने वाली है या बढ़ जाएगी? अगले 3 से 4 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो उस हेडलाइन की बात करते हैं, यानी पीएफ कैप्ड एट 1800। इंडिया में ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक पीएफ कैलकुलेशन के लिए एक स्टैट्यूटरी वेज सीलिंग होती है, जिसका मतलब है डीए प्लस बेसिक सैलरी, जो कि 15,000 रुपए है। अब हम 15,000 रुपए का 12% देखें तो जो बनता है 1,800 रुपए, वही है कैप। जिसका मतलब है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा भी है तो आपके सैलरी में से सिर्फ 1,800 रुपए ही कटेंगे, जो कि एक मैंडेटरी कैप है। अब तक क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपीज है, तो ज्यादातर कंपनीज 50,000 का 12% कट कर देती थी, जो बनता है 6,000 रुपए आपकी सैलरी से कट हो जाता था। लेकिन अब इस नए रूल के हिसाब से आपकी सैलरी से मैंडेटरी सिर्फ 1,800 रुपए ही कट होंगे। और साथ ही अगर आप इस 1,800 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो एक वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। चलिए बात करते हैं, क्या ये रूल आपके लिए बेनिफिशियल है या इसमें भी कुछ लूप होल्स है। अगर हम 1,800 रुपए पर मंथ कटवाते हैं ईपीएफ में 8.25% के इंटरेस्ट रेट से 25 साल बाद ये हो जाएगा करीब 19 लाख रुपए का कॉर्पस। और जो बाकी के पैसे इस नए रूल की वजह से बच रहे हैं, अगर हम उसको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के गाइडेंस में डिप्लॉय करते हैं सही एसेट क्लासेस पे, तो अच्छा खासा रिटायरमेंट कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यहाँ आता है एक बड़ा कॉर्पोरेट ट्विस्ट, और वो है एम्प्लॉयर मैचिंग। यानी जब आपकी सैलरी से 6,000 रुपए कट हो रहे थे, जो हमने 50,000 वाला एग्जाम्पल देखा था, तो एम्प्लॉयर भी उसको मैच करता था। लेकिन अब एम्प्लॉयर के लिए भी सेम रूल एप्लीकेबल है। 1,800 रुपये का मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर के लिए भी है। अब अगर आप उससे ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका एम्प्लॉयर उसको मैच करे, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी उनके लिए नहीं है। इसके साथ साथ एक और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने पीएफ विड्रॉल के रूल्स में भी एक बदलाव किया है। यानी पहले का जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था, अब उसको इजी कर दिया गया। यानी पहले 13 अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती थी, जिसको समराइज करके अब 3 कैटेगरीज कर दी है। पहला है एसेंशियल नीड्स, सेकेंड है हाउसिंग नीड्स और थर्ड है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब आप अपने एलिजिबल बैलेंस का 100% तक विड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको अकाउंट में 25% का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, पेंशनर्स और ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर बहुत जल्दी आने वाली है। सो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर कॉर्पोरेट फ्रेंड्स।